वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSD नर्सिंग एकेडमी। आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हार्ट के बारे में, जिसको अपन हिंदी में हृदय कहते हैं। हार्ट की एनाटॉमी के बारे में बात करें तो सबसे फर्स्ट हार्ट की जो शेप होती है वो होती है कॉन शेप। कॉन शेप का मतलब जो ऊपरी हिस्सा होता है थोड़ा वाइड होता है और जो लोअर पोर्शन होता है वो थोड़ा नैरो होता है। तो कॉन शेप स्ट्रक्चर होती है हार्ट की। हार्ट एक मसल्स का बना हुआ ऑर्गन है, तो इसको मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं। और ये मसल्स ऐसी होती है जो कि अंदर से क्या होती है, थोड़ी खोखली होती है। तो हार्ट को अपन और क्या बोलते हैं, होलो मस्कुलर ऑर्गन, कि मसल्स का ऐसा बना हुआ ऑर्गन है जो कि अंदर से खोखला होता है। इसके अलावा लोकेशन की बात करें तो हार्ट की लोकेशन जो होती है वो कहाँ पे होती है, थोरेसिक कैविटी में। चेस्ट वाला जो रीजन होता है, इस थोरेसिक कैविटी के अंदर हार्ट सिचुएटेड होता है। इसके अलावा हार्ट जिस रीजन में, कि हार्ट थोरेसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच में सिचुएटेड होता है, उस जगह को बोला जाता है मीडिया स्टर्नम। इसके अलावा मेजरमेंट की बात करें तो जो हार्ट की जो लंबाई चौड़ाई और जो थिकनेस होती है, हार्ट की लेंथ जो होती है वो होती है 12 सेंटीमीटर, और इसके अलावा विड्थ जो होती है 9 सेंटीमीटर, और थिकनेस जो होती है वो होती है 6 सेंटीमीटर। इसके अलावा वेट की बात करें कि हार्ट का जो वजन होता है, वेट होता है, वो कितना होता है, तो फीमेल्स के अंदर हार्ट का जो वेट होता है वो होता है 260 ग्राम। और मेल के अंदर जो हार्ट होता है थोड़ा ज्यादा साइज का होता है, या इसका वेट थोड़ा ज्यादा होता है, लगभग 310 ग्राम का हार्ट होता है मेल के अंदर। 310 ग्राम का हार्ट होता है। तो और इसी वजह से बोला जाता है कि जो पुरुषों का जो हार्ट होता है, जो मेल का जो हार्ट होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, और जो फीमेल होती है उनका हार्ट जो होता है उसका वेट कम होता है, थोड़ा छोटा होता है। पुरुषों का दिल बड़ा होता है और महिलाओं का दिल छोटा होता है। इसके अलावा हार्ट के अंदर बात करें अपन तो लेयर्स की, तो हार्ट की जो सबसे आउटर लेयर होती है, जो कि एक ब्लैक कलर से जो दिखा रखी है, ये होती है सबसे आउटर लेयर, इसको अपन बोलते हैं पेरिकार्डियम। इसके अलावा हार्ट की जो मिडिल लेयर होती है, जो कि ब्लैक कलर से थोड़ी थिक मोटी ड्रॉ कर रखी है, इसको बोलते हैं अपन मिडिल लेयर को मायोकार्डियम। और सबसे इनर लेयर जो होती है हार्ट की, जो कि रेड कलर से ड्रॉ कर रखी है, इसको बोलते हैं अपन एंडोकार्डियम। अब सबसे फर्स्ट लेयर की यदि अपन बात करें तो जो हार्ट की आउटर लेयर होती है पेरिकार्डियम, ये पेरिकार्डियम की जो होती है बाहर से कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा कवर्ड होती है। कनेक्टिव टिश्यू की जो पेरिकार्डियम पे जो लेयर होती है उसको अपन फाइब्रस लेयर बोलते हैं, कि जो ये पेरिकार्डियम होती है इसको फाइब्रस टिश्यू के द्वारा कवर किया हुआ होता है। इसे फाइब्रस लेयर के द्वारा कवर किया होता है। तो पेरिकार्डियम जो लेयर होती है, पेरिकार्डियम दो लेयर से मिलकर होती है। पेरिकार्डियम की जो आउटर लेयर होती है इसको अपन बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम। और इसके अलावा जो पेरिकार्डियम की जो इनर लेयर होती है, जो कि मायोकार्डियम से अटैच है, पेरिकार्डियम की इनर सरफेस जो कि मायोकार्डियम से अटैच होती है, इस पेरिकार्डियम की इनर सरफेस को बोलते हैं अपन विसरल पेरिकार्डियम, जो कि डायरेक्ट किससे अटैच्ड है, मायोकार्डियम से। अब पेराइटल पेरिकार्डियम और जो विसरल पेरिकार्डियम होती है, इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, जो कि हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान इन दोनों लेयर्स के आपस में फ्रिक्शन होने से रोकता है, या शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। इस फ्लूइड को बोलते हैं अपन पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसके अलावा विसरल पेरिकार्डियम को ही एपिकार्डियम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गई पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की जो आउटर पेरिकार्डियम होती है इसको बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम, जो कि टफ होती है। और पेरिकार्डियम की जो इनर लेयर होती है इसको बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम, और इसको एपिकार्डियम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा सेकंड लेयर होती है मिडिल लेयर, जिसको बोलते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम हार्ट की सबसे मोटी लेयर होती है, या मसल्स की बनी हुई लेयर होती है। इसी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन
होते हैं, इसी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते हैं और उसी से ब्लड पंप होता है। और हार्ट की सबसे इनर लेयर जो होती है उसको बोलते हैं अपन एंडोकार्डियम। हार्ट की मायोकार्डियम के अंदर ही कार्डियक मसल्स फाइबर पाए जाते हैं, जिनके अंदर एसएन नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिच पर्किंजे फाइबर इलेक्ट्रिक इंपल्स कंडक्शन करते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। इसके अलावा वैल्यू की बात करें हार्ट के अंदर, तो हार्ट के अंदर सबसे वैल्यू की बात करने से पहले अपन बात करते हैं चेम्बर्स की, कि हार्ट के अंदर कितने चेम्बर होते हैं। तो हार्ट के अंदर 4 चेम्बर होते हैं। हार्ट को सबसे पहले तो अपन 2 पार्ट्स के अंदर, 2 साइडों के अंदर डिवाइड करते हैं। हार्ट की एक साइड तो होती है राइट साइड और दूसरी साइड होती है लेफ्ट साइड। हार्ट की राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी, राइट साइड में भी ऊपर की ओर क्या होते हैं, एट्रियम, और लेफ्ट साइड में भी ऊपर की ओर क्या होगा, एट्रियम, और राइट साइड में नीचे की ओर क्या होगा, वेंट्रिकल, और लेफ्ट साइड में भी क्या होगा, वेंट्रिकल। तो इस प्रकार से हार्ट के 4 चेम्बर होते हैं। राइट और लेफ्ट साइड दोनों तरफ ऊपर की ओर के जो चेम्बर होते हैं उनको तो बोलते हैं अपन एट्रियम, और राइट और लेफ्ट साइड में नीचे की ओर जो चेम्बर होंगे उनको बोलते हैं अपन वेंट्रिकल। तो राइट साइड में ऊपर का चेम्बर होगा राइट एट्रियम, राइट साइड में नीचे का चेम्बर होगा राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड में ऊपर का चेम्बर होगा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट साइड में नीचे का चेम्बर होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस प्रकार से राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे बात करते हैं एट्रियम और वेंट्रिकल्स दोनों साइड में, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी, दोनों तरफ एट्रियम और वेंट्रिकल्स दोनों के बीच में एक एक वेल्व पाया जाता है। इनको बोलते हैं अपन एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व होता है वो होता है ट्राइकस्पिड वेल्व, और लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व होता है उसको बोलते हैं अपन बाइकस्पिड वेल्व या फिर मिट्रल वेल्व। इन वेल्व्स के द्वारा ही राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है। दोस्तों आशा करता हूं कि आज की वीडियो में जो अपन ने हार्ट के बारे में डिस्कस किया है वो समझ में आया होगा, और इसके बाद की नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन दी हार्ट। थैंक यू।